नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। फैसला, बिहार में शिक्षकों की बहाली आयोग करेगा। राज्य कैबिनेट से नई शिक्षक बहाली नियमावली को मंजूरी, सरकार आयोग तय करेगी। कैबिनेट फैसला, योग्यता के लिए आयु सीमा, बिहार आकस्मिक निधि कोष के लिए अब 10,000 करोड़, 3 लाख शिक्षकों की फिलहाल होगी बहाली। 17 वर्षों बाद बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अस्थायी निवासी ही होंगे बहाल। शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, यानी कि दो मिसाल पूरी तरह से लागू, बाहर के कोई नहीं आ सकते हैं। महिलाओं को 50% आरक्षण, जी हाँ, टीचर बहाली में 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। यानी कि अगर 10,000 सीट पे बहाली होगी तो 50,000 सीट 5,000 सीट महिलाओं का ही होगा। तो चलिए इस खबर को अब विस्तार से देखते हैं। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नियमावली कब आएगी। जब नियमावली आ गई तो किसी शिक्षक अभ्यर्थी को ये मंजूर नहीं है कि इस नियमावली पे बहाली हो, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं था कि शायद फिर एक एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। ये खबर पटना छप के आ रही है। हिंदुस्तान ब्यूरो में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। बिहार में अब पहली से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से होगी। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, अब जो बहाली होगी वो आयोग के माध्यम से ही होगी। आयोग का मतलब कोई एक बोर्ड होगा, उसके द्वारा तय किया जाएगा, वो भी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। इसके लिए आयोग परीक्षा लेगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में बैठ सकेंगे, यानी कि 3 बार से ज़्यादा वो नहीं बैठ सकते। किस आयोग को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी मिलेगी, राज्य सरकार यह बाद में तय करेगी। यानी कि तय अभी नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम बीपीएससी के ही थ्रू होगा, यह कंफर्म मान लीजिए। मालूम हो कि 2006 से ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी, जो कि अब उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 17 वर्षों बाद में इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, जिसमें नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई है। सच में 7वें चरण के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको ये पता नहीं था कि इस तरह का नियमावली आएगा। अब कहीं भी 7वें चरण का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि चरण ही अब ख़त्म कर दिया गया है। जब एग्ज़ाम से, यानी कि पहले नियोजन होता था, अब नियोजन की जगह नियुक्ति कर दिया गया है। अब एग्ज़ाम पास कीजिए और नियुक्ति लीजिए। इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नई नियमावली में साफ किया गया है कि सीटीटी और बीटेट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण ही आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठ सकेंगे। साथ ही बिहार के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहें तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। अगर यानी कि उनको चाहने का मन है तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। जो पूर्व से नियोजित हैं, जो पूर्व से शिक्षक हैं, उनके लिए भी एक मौका दिया गया है। अगर वो पास करते हैं तो उनको नियुक्ति का अधिकार मिलेगा, नहीं तो नियोजन ही कहलाएंगे। इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी, यानी कि नियोजन वाले को ही 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। नई नियुक्ति नियमावली सोमवार से ही प्रभावी हो गई है। आयोग के माध्यम से, यानी कि आज कल जो जारी हुआ था सोमवार को, उसी दिन से वो नियमावली प्रभावित हो गई है। आयोग के माध्यम से नियुक्त शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी कहे जाएंगे, यानी कि बिहार सरकार के कर्मचारी वो कहलाएंगे। नियोजन पे बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं कहलाते थे, अब वो कर्मचारी कहलाएंगे। मालूम हो कि अब तक
ग्राम पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। नियमावली में यह भी साफ किया गया है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। बाकी का खबर 6 पेज में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ खबर है वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए योग्यता के लिए आयु सीमा क्या है वो बताते हैं। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 अगस्त को 18 वर्ष तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम आयु वर्ष 21 वर्ष होगी। यानी कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है आयु के लेकर, जिनको कन्फ्यूजन था योग्यता के लिए वहाँ पे क्लियर हो गया है। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर तय किए जाएंगे। पूर्व में पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के प्रथम समयावधि में 10 वर्ष की छूट होगी, लेकिन पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्य शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने के लिए राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण भी मिलेगा। पूर्व की भांति इस नियमावली में भी 1 से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा समान प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण के प्रावधान इसमें भी लागू होंगे। यानी कि इसके अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। अब शिक्षकों को जिला संवर्ग होगा, लेकिन शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण भी हो सकेगा। यानी कि अब शिक्षक भी अपने जिले में स्थानांतरण करा सकेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं अनुकंपा पर नियुक्ति है। इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान तय किया जाएगा। फिर यहाँ है राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 38% से बढ़ाकर अब 42% कर दिया गया है। 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से यह लागू होगा। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय से राज्य सरकार का सालाना 1690 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। राज्य में 7.5 लाख से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। तो एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों। इसी के आधार पर और कुछ भी अपडेट आएगा तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू ज़रूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।